Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट, कल क्या हमें 24,000 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 23,800 के सपोर्ट को चेस करेगा या बाजार वापस अपने मीन लेवल से रिवर्सल देके दोबारा 24,200 के रेजिस्टेंस को फेस करेगा? आज अगर आप देखोगे बाजार गैप डाउन खुला और खुलते ही मार्केट में एक ताबड़तोड़ रिवर्सल आया। राइट, हम लोगों ने इसी का फायदा उठाया। हम लोगों ने पहला मॉर्निंग खुलते ही हम लोगों ने कॉल सेट का ट्रेड 9:15 पे ही पोस्ट कर दिया था। मार्केट रिवर्सल आया, हम लोगों ने कॉल वाले ट्रेड पे एक जैकपॉट वाला पॉइंट्स कैप्चर किया। उसके बाद वापस बाजार नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे दिया। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव था, बट एज बिकॉज गैप डाउन खुला था, बाजार में ओवर सोल्ड सेटअप हो गया था और इसी का एडवांटेज था, हम लोगों ने लिया रिवर्सल वाला टेक्निक इस्तेमाल करके। नाउ कल के लिए क्या होगा? क्या हमें ब्रेकडाउन मिलेगा या फिर हमें ब्रेकआउट मिलेगा? नाउ पिछले काफी दिनों से अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, तो निफ्टी अपने आप को 24,000 के लेवल को बार बार रिगेन करके सस्टेन कर रहा है, विच इज गुड और करना भी चाहिए, बिकॉज ये बाउंड्री लाइन है। मार्केट के पास अभी दो चॉइस है, या 24,000 के मीन लेवल से 24,200 तक वापस एक रिवर्सल करे या नीचे की तरफ 23,800 के आसपास का सपोर्ट को चेस करे। नाउ 200 प्लस टू 200 माइनस, ये वाला सेटअप पे अभी हम लोग चल रहे हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। नाउ बैंक निफ्टी का क्या बात करूं, यहां पे हम लोगों ने आज 57,500 के सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पाए, ब्रेकडाउन कर गए और नीचे की तरफ 57,300 के सपोर्ट को टेस्ट किया, ब्रेक किया, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी किया। ठीक है, नॉट बैड। 58,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा और अट्रैक्शन होगा। नीचे की तरफ 57,000 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और जो मिड पॉइंट है ना वो हमारा 57,500 है, जो फिलहाल अभी बाजार सस्टेन नहीं कर पाए। देखते बाजार क्या करता है। और सेंसेक्स का बात करूं, यहां पे देखिए 77,000 के बाउंड्री पे वापस आ गए। आज इसे ब्रेकडाउन करने ही वाला था, बट ऑलमोस्ट देखो 77,001 पे लो लगाने के बाद रिवर्स किया। ठीक है, ऊपर की तरफ 77,400 का ही बाजार हाई लगा पाया, मतलब 77,500 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया। ना तीनों इंडेक्स का कुल मिला के बात करूं तो मीन लेवल के आसपास एक बार टेस्ट किया, रिवर्स किया, फिर वापस नेगेटिव ड्रॉप डाउन दे रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी का लेवल तो यहां पे दिखेगा आपको चार्ट वाइज, ब्रेकडाउन किया, रिवर्स किया, फिर एक दिन वापस ड्रॉप दिया, फिर रिवर्स किया और आज वापस देखो गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब बेसिकली मार्केट अपने मीन लेवल को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन, नहीं तो एक रिवर्सल आ सकता है और पूरे काफी दिनों से आप देखोगे तो बाजार एक रेंज बाउंड पे कंसोलिडेट कर रहा है। मैं इसको और डिटेल में आऊंगा, मैं पहले मीन लेवल आपको दिखाता हूं। बैंक निफ्टी का भी सेटअप बिल्कुल सेम है। मार्केट मीन लेवल ब्रेकडाउन किया, रिवर्स किया, फिर वापस गिरा, फिर रिवर्स किया और अभी फिलहाल हम लोग मीन के लेवल के आसपास ही सस्टेन कर रहे हैं। अबव द मीन है, अगर होल्ड कर गया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ एक और ड्रॉप डाउन, नहीं तो रिवर्स किया तो दोबारा एक हायर हाई को हम लोग चेस करेंगे। सेंसेक्स निफ्टी की तरह सिमिलर पैटर्न पे था, यहां पे भी देखो मीन लेवल के आसपास मार्केट सस्टेन कर रहा है और अपना क्लोजर जोन है ना। कल अगर आप देखोगे ना वीडियो पे, मैंने आपको क्लियरली कहा था निफ्टी के लिए और पीसीआर का बात किया था। यहां पे निफ्टी का पीसीआर ओवर बॉट था, राइट, ओवर बॉट था और बुल ट्रैप होने का रिस्क फैक्टर का वार्निंग दिया था। तो उसी हिसाब से बाजार में पीसीआर को आज एडजस्ट किया, बुल ट्रैप किया और मार्केट में बुल ट्रैप करना भी था, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार स्पाइक अप हमें देखने को मिल रहा है। ऑयल के प्राइसेस देखो, सुबह 9:15 को जो प्राइस था ना ब्रेंट क्रूड 84 के आसपास था, अभी देखो 86, 2 पॉइंट और बढ़ गया। तो ये चीज है और इसका रीजन आपको पता है कौन है। यूएस और ईरान के बीच में जो वार चल रहा है वो थमने का नामो निशान नहीं ले रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस बंद कर देगा, कभी बोलता है हमने कैप्चर किया, कोई हमने कैप्चर किया। तो ये वाला जो ड्रामा है इससे बाजार में अनसर्टेनिटी होगा, नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा बचना है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप देखोगे ना एफआईज भी इसका एक फायदा उठा लिया। कल एफआईज भी 3,000 करोड़ सेल ऑफ कर दिया, तो 2 दिन बाई किया, 1 दिन सेल ऑफ कर दिया। डीआईज ने 2,100 करोड़ के आसपास बाइंग किया बाजार को बचाने के लिए। बट ओवरऑल मार्केट में गिरावट का मेन रीजन ये जो वार है उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस में इंपैक्ट होने वाला है और इसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट होगा। नाउ रिजल्ट्स का महीना है तो ऑब्वियसली कुछ रिजल्ट्स अच्छे होंगे, कुछ रिजल्ट्स ठीक ठाक होंगे और कुछ खराब होंगे। तो बेस्ड ऑन दैट स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी हमें बाजार में देखने को मिलेगा और ओवरऑल मार्केट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ऑयल में जो क्राइसिस है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं वहां पे, उससे परफॉर्मेंस में ना थोड़ा क्वार्टर के रिजल्ट्स में थोड़ा ज्यादा बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा, सबड्यूड रिजल्ट होगा या फिर मार्केट टू मार्केट रिजल्ट होगा, यानी कि एक्सपेक्टेशन को समहाउ मीट करेगा। राइट, तो ये चीजें हैं। टेलीग्राम का बात करूं तो मॉर्निंग पे हम लोगों ने कॉल ऑप्शन का ट्रेड दिया था प्रीमियम ग्रुप पे, बाजार खुलते ही कॉल का ट्रेड, पूरा दुनिया पुट का ट्रेड ले रहा था, हम लोग ने सुबह 9:15 में कॉल ऑप्शन का ट्रेड पोस्ट किया
उम्मीद था गैप डाउन खुलेगा, ओवरसोल्ड है, रिवर्स करेगा, एग्जैक्टली वही हुआ और मार्केट का पहला ट्रेड आप देखोगे हमारा 215 से 301 तक का हाई लगा है। जबरदस्त स्विंग मोमेंटम डन फॉर द डे और पूरा दिन हम लोगों ने रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया। ओवरऑल 438 पॉइंट्स कैप्चर किया और कहीं कहीं पे हम लोग ट्रैप भी हुए थे, बट हमारा एक अच्छा रिवर्सल एक्सपेक्ट था, वो बाजार ने कर दिया। और फ्री ग्रुप में 310 पॉइंट, हालांकि और पॉइंट्स मिलते, बट आप देखोगे ना हम लोगों ने पहले ये सेटअप बना क्लोज कर दिया, बट हमारे ट्रेड्स देखो ये और भी हाई लगा रहा था। 2 ट्रेड जो था पुट ऑप्शन का वो और भी हायर हाई लगा रहा था, बट वी क्लोज इट ऑलरेडी। तो सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो सेटअप होता है, जो लॉजिक होता है, वो सब हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपको दिखेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम को ही प्लीज कृपया करके ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर पे अपने पर्सनल ट्रेड्स का सवाल मत पूछिएगा। जनरल जो क्वेश्चंस है प्लान रिलेटेड वो पूछ सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए आप पेमेंट लिंक यहां से भी ले सकते हैं हमारे साथ, या फिर आपको मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जिसका लिंक आपको यहां पे मिलेगा। चलिए मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बाजार का बात करूं, निफ्टी से शुरू करते हैं। कल क्या होगा, आज एक्सपायरी वाला प्रेशर था तो थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला ना। मैं एक चीज पे वापस कह रहा हूं, मीन लेवल ये काफी क्रूशियल बिकॉज दिस इज द मिड जोन और ये ना 24,000 पे बैठा है। जब बाजार ऐसे पॉइंट पे मीन लेवल बैठता है ना तो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप सपोर्ट के फेवर पे भी होता है और नेगेटिव फेवर पे भी होता है, यानी कि बुल के फेवर पे भी है, बेयर के फेवर पे भी है। तो इन दैट केस यहां पे हमारा मीन लेवल एज अ मिड जोन ऐड करता है। यहां से 200 पॉइंट ऊपर 24,200 पे आपका अट्रैक्शन कम रेजिस्टेंस होगा और नीचे की तरफ 23,800 पे एक और अट्रैक्शन कम सपोर्ट जोन होगा। अब देखना यह है कि इस पॉइंट पे बाजार किस साइड का स्विंग देगा। नो आइडियली 50-50 वाला सीन है, राइट, बट नेगेटिव सेंटीमेंट है बिकॉज ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहा है, ऊपर से वार चल रहा है, तो इस वजह से मार्केट का ओवरऑल झुकाव नेगेटिव है। बट बाजार कहीं ना कहीं एक बार ट्रैप करने के लिए स्विंग करेगा, जैसे आज सुबह भी किया था, कल भी सुबह किया था, हम लोगों ने कैप्चर भी किया था अगर आपको याद होगा, राइट। तो उसी हिसाब से रिवर्सल कर सकता है जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो होगा यही। तो फिर अगर ये ब्रेक डाउन किया तो ये लेवल के लिए एक तैयारी करके चलेंगे। तो कीप दिस एंड दिस टू लेवल वेरी वेरी क्लोज टू यू और अकॉर्डिंग टू द ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड उसके हिसाब से हम लोग पोस्ट करेंगे और आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। नो टेक्निकली ज्यादा कुछ यहां पे कहने का है नहीं बिकॉज सेटअप ऐसा है बाजार का एकदम 50-50 पे है। हम लोग अभी भी देखो गोल्डन क्रॉस को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। गोल्डन क्रॉस जो है हमारा 22 ने जो दे रहा है उसे अभी भी मेंटेन कर रहा है और हम लोग अभी भी मीन अबव द मीन लेवल है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना देर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। ना एक और चीज पीसीआर दिखा देता हूं। कल के पीसीआर पे हम लोग देखे थे बाजार ओवरबॉट था। आज अगर पीसीआर का बात करूं यहां पे हम लोग एडजस्ट करके न्यूट्रल आ गए हैं, ना बुलिश है ना बेरिश है, न्यूट्रल है बट हाँ डिक्लाइनिंग है बिकॉज देखो 1.2 के आसपास है, गिर के 0.86 पे आया है तो एडजस्टिंग कर लिया है और न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे है। कहीं ना कहीं ओवरऑल सेंटीमेंट 0.66% नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पुट साइड के ट्रेड्स लोग लॉन्ग देके गए होंगे और कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया होगा। तो बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से अगर बात करूं तो कॉल साइड में हमें शॉर्ट बिल्ड देखने को मिला। यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड है, मतलब ये बेयर सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा है। इधर लॉन्ग बिल्ड है और शॉर्ट्स कवरिंग भी है तो ये भी बेयर इंडिकेट कर रहा है ना। दोनों तरफ बेयर है तो एक बेयर ट्रैप के लिए एक बार के लिए ही सही, बट बाजार एक रिवर्सल स्विंग दे सकता है फिर वापस गिरा दे चलेगा। बट वन पॉसिबिलिटी ऑफ रिवर्सल स्विंग, चाहे गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्स करे या फिर बाजार हल्का सा गैप अप खुलकर रिवर्स करे, चांसेस ऑफ ट्रैप होगा ही होगा, इससे थोड़ा बचना है। बट हाँ सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का थोड़ा सा नेगेटिव साइड में झुकाव दे रहा है ना। लेवल्स कैसे नोट करते हैं यहां पे एक बार आते हैं हम लोग 24,050 कंसीडर दिस एज अ मिड जोन। मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे मैंने कहा 24,000 पे है, ये टूटा तो 23,900 से लेके 23,800 के आसपास एक स्विंग डाउन देखने को मिलेगा अगर बाजार गिरावट करना चाहता है तो। रेजिस्टेंस में 24,200 विल एक्ट एज ए मिड रेजिस्टेंस। आज भी देखा कि 24,100-150 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया फिर नीचे गिर गया तो 24,100-150 मार्क कर सकते, बट ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके ऊपर मैं जाना चाहता नहीं हूं बिकॉज मार्केट खुद जा नहीं रहा है ढंग से, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल सेटअप। व्यू मेरा शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे ऐसा रहेगा। शॉर्ट टर्म पे मार्केट थोड़ा सा बेयर झुकाव दे रहा है बट बेयर ट्रैप कर सकता है, ये एक रिस्क फैक्टर मैं वार्निंग दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म पे हम लोग मिक्स्ड टू न्यूट्रल रहेंगे बिकॉज जब तक 24,500 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता लॉन्ग टर्म व्यू हमारा बुलिश नहीं होगा और मार्केट को जब तक 23,500 के नीचे ब्रेक डाउन करके सस्टेन नहीं करता तब तक बेरिश भी नहीं होंगे। तो बुलिश होने के लिए 24,500 चाहिए, बेरिश होने के लिए 23,500 के नीचे ब्रेकडाउन चाहिए, जो दोनों अभी तक हुआ नहीं है।
ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म है, इंट्राडे के लिए नहीं है, ये लॉन्ग पोजीशंस के लिए है। इंट्राडे के लिए शॉर्ट टर्म व्यू जहां पे बेयर सेंटीमेंट है और बेयर ट्रैप का रिस्क होगा। आप चाहे तो मिक्स्ड रख सकते हो, मैं यहां पे मिक्स्ड रखना चाहूंगा, न्यूट्रल रखे जाना चाहूंगा, बट ओवरऑल झुकाव बेयर की तरफ है, बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। दिस इज द फॉर्मेट। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के सेटअप पे। यहां पे भी आप देखोगे तो हायर लेवल पे ना पहाड़ बन के यहां बैठा हुआ है, और क्या कहते हैं, हायर लेवल पे एक रेंज बाउंड डिस्ट्रीब्यूट कर और करता क्यों है बाजार। इस पॉइंट पे आपको यह समझना है, ये वाला कबड्डी बाजार कब करता है, जब उसको कुछ एडजस्ट करना होता है, टेक्निकल एडजस्टमेंट। तो इसके लिए आप देखोगे ना, पुराने अगर आप चार्ट देखोगे तो मार्केट जितना स्पीड में यहां से देखो बॉटम 1, बॉटम 2 और रिवर्सल, राइट, जिस हिसाब से बाजार ने रिवर्सल दिया, डबल बॉटम फॉर्मेशन पे रिवर्सल दिया, ट्रेंड ब्रेकआउट किया, गोल्डन क्रॉस बनाया, 3700 पॉइंट मिल गया, प्रॉफिट बुकिंग किया हायर लेवल से, फिर नीचे गिराया, फिर उठा, फिर वापस गिरा, फिर वापस उठा, और फिर कहीं ना कहीं हम लोग मीन लेवल को होल्ड कर रहे हैं, विच इज गुड, नॉट एट ऑल बैड। बट सीन क्या है कि ये हायर जोन पे ना मार्केट अपने आप को टाइम पास कर रहा है, और यहां पे भी देखोगे ना, ये दिख रहा है 0.1 डाउन, 0.2 डाउन, राइट, फिर से एक और उठा, फिर वापस गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा हायर लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, और मार्केट अभी भी यहां से एक पोटेंशियल चांस है कि रिवर्स करा दे, अगर मार्केट में रिकवरी होता है तो। नहीं तो नीचे की तरफ मीन ब्रेकडाउन करेगा ना, तो यहां पे लंबा चौड़ा सा गैप है, और एटलीस्ट ये जोन के आसपास तो गैप मिल ही जाता है आपको। देखते हैं कि मार्केट कैसे गैप को फिल करता है, बट फिलहाल सेटअप ज्यादा कुछ पॉजिटिव नहीं है और ना ही ज्यादा कुछ नेगेटिव मैं कहूंगा, क्योंकि दोनों तरफ मैं अभी न्यूट्रल ही रखना चाहूंगा। पीसीआर का बात करो बैंक निफ्टी के लिए, मंथली सीरीज पीसीआर ये 0.8 के आसपास ही चल रहा है, न्यूट्रल है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, और आज सबसे ज्यादा जिसने पेन दिया वो बैंक निफ्टी ही है। अगर बैंक निफ्टी में इतना ज्यादा गिरावट नहीं होता तो शायद हम लोग थोड़ा सा स्टेबल जाते, बट बैंक निफ्टी में पेन दिया तो दिया किसने, आप देखोगे ना, आज दो में हेवीवेट्स में से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक में से एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा पिटा, जिसने आज पेन दिया। और इसी के साथ साथ आप अगर आईसीआईसी बैंक देखोगे तो इसने फ्लैट ट्रेड किया, एसबीआई और ज्यादा हिट किया बिकॉज 2% पिटा, फिर कोटक महिंद्रा बैंक 1.5%, इंडसइंड बैंक 1.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.62%, और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2%, फेडरल बैंक 1.5%। तो इसमें से सबसे अच्छा जिसने परफॉर्मेंस दिया वो है आईसीआईसीआई बैंक। हेवी वेट था, गिरावट नहीं आया, सस्टेन कर गया, बाकी में तो ब्लड बाथ देखने को मिला, बट बैंक निफ्टी के लिए इसलिए आज हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 700 पॉइंट के आसपास गिरा था, बट 600 पॉइंट के आसपास अभी फिलहाल नेगेटिव है, और हम लोग 57,500 के लेवल से थोड़ा नीचे है। अब लोग देखोगे यहाँ पे, यस 57,462 पे बंद है हम लोग, तो मिड पॉइंट हमारा होगा, लेट्स मार्क इट डाउन, तो हमारा मिड पॉइंट ले लेते हैं 57,400, बट ये हमारा मिड पॉइंट नहीं है, हमारा मिड पॉइंट क्या था 57,500। ये बाजार को रिगेन करना पड़ेगा, तो कल के लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा वो 57,500 का होगा। अगर बाजार इसे रिगेन करता है तो 57,600 टू 57,800 तक का रैली, फिर 58,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट मार्केट जिसे आज भी टेस्ट किया, ब्रेक किया, रिगेन करके सस्टेन कर लिया, वो है ये लेवल 57,300। इसके साथ एक और बाय डिफॉल्ट आ जाता है, भाई बहन वाला प्यार है दोनों में, ये वाला एक और, तो ये दो लेवल पे एक रेंज बाउंड रहेगा। अगर बाजार कल इसको तोड़ता है, ये लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें 97,000 57,000 के सपोर्ट को देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप यहां पे है, और इसके नीचे 56,800 पे एक और सपोर्ट रहेगा। मेरा जो व्यू होगा ना, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये लेवल टूटा, तो कल अगर इसे रिगेन कर लेता है तो ठीक, नहीं तो बाजार में जो शॉर्ट टर्म व्यू है वहां पे हम लोग मिक्स्ड टू अ बेयर इंक्लाइन जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो व्यू रहेगा वहां पे हम लोग 57,000 के ऊपर जब तक है तब तक क्या रहेंगे, बुलिश, राइट। ये मैंने पहले भी कहा था, बट बुलिश का मतलब यही नहीं कि गिरावट नहीं देगा, गिरावट तो दे रहा ना, बिकॉज 58,000 के लेवल से वापस रिलेशन लिया, राइट। तो गिरावट रहेगा भी डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे, बट ये लेवल जब तक मेंटेन है तब तक ये सेटअप रहेगा। ये अगर ब्रेकडाउन किया तो न्यूट्रल जाएंगे। पहले आप टर्मिनल समझिए, बुलिश, राइट, न्यूट्रल, फिर होता है बेरिश। ऐसा नहीं कि बुलिश के बाद डायरेक्टली बेरिश चले जाएंगे, पहले न्यूट्रल जाना पड़ेगा। तो 57,000 के ऊपर अगर हम लोग बुलिश है तो न्यूट्रल के लिए एटलीस्ट 1000 पॉइंट देना पड़ेगा, तो 56,000 तक हम लोग न्यूट्रल, 56 के नीचे ब्रेक किया तो हम लोग बेयर जाएंगे। तब तक के लिए इंतजार करो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सेटअप रहेगा। और ये चीजें समझना जरूरी है। काफी लोग कहते हैं कि सर आप एक तरफा व्यू दे रहे हो, दो तरफा दे रहे हो, ऐसे बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो समझना पड़ेगा, राइट। हर चीज रसगुल्ले की तरह आपको परोसा नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म व्यू आपके इंट्राडे के लिए है, लॉन्ग टर्म व्यू लॉन्ग पोजीशंस के लिए है, वो आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में ऐसे ही
प्रोफेशनली आप देखोगे ना, प्रोफेशनल हिसाब से ट्रेड ऐसे ही होता है, ठीक है, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, ऐसे हिसाब से ट्रेड चेंज नहीं हो जाता है। नाउ सेंसेक्स का बात करें, सिमिलर पैटर्न है, रेंज बाउंड पे टाइम पास, यहां पे सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मीन लेवल के आसपास हम लोगों ने एडजस्ट किया है, पर प्रॉब्लम क्या है, 77,037 पे हमारा मीन है और बाजार वेरी क्लोज टू द मीन लेवल। कल अगर 77,000 का लेवल, राइट, 77,000 का लेवल अगर कल ब्रेक डाउन किया तो नीचे का तरफ 76,500 को भी चेज करेगा, नहीं तो रिवर्स करेगा दोबारा, तो 78,000 के आसपास रेजिस्टेंस यहां पे है, बट पहले 78,000 से पहले 77,800 और 600 को रीगेन करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कि बाजार क्या करता है, बट पहले टेक्निकली बात करूं, हम लोग ऑलरेडी यहां पे ट्रेंड लाइन प्लॉट करोगे तो टेस्ट 1 टेस्ट 2 पे डिक्लाइनिंग है, यहां से एक ब्रेकआउट करता है तो देखो ये डिस्टेंस थोड़ा नैरो हो गया, बिकॉज यहां से लेके यहां तक, फिर ऐसे, अब यहां से एक ब्रेकआउट आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो मार्केट वापस ये जोन के आसपास और ये जोन के आसपास सपोर्ट को रीटेस्ट करा सकता है, तो ये चांसेस है। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेड्स आपको टेलीग्राम में मिलते हैं, बट सेंसस का नहीं मिलता है, बिकॉज सेंसस के ऊपर हम लोग ट्रेड करते नहीं है, मतलब आप लोग के लिए नहीं है, मैं करता हूं। एक बार यहां पे पीसीआर दिखा दो आपको फटाफट, लेट्स सी द पीसीआर डेटा, सेंसस का पीसीआर यहां पे आपको मिलेगा, लेट्स सी, यस 0.834, न्यूट्रल है, डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है बट न्यूट्रल है, बेरिश नहीं है, और बेरिश जाएंगे जब बाजार 0.7 के नीचे होगा। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं, सेंसेक्स 77,000, आप देखोगे यहां पे क्लोजिंग 77,000 के बाउंड्री पे है, ठीक है। अगर 77,000 का लेवल टूटा, कल 77,000 का लेवल टूटा तो प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ये मिड जोन है, नीचे की तरफ सपोर्ट मिलेगा 76,800, 76,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 76,300 एंड 76,000 बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। वार की वजह से बाजार का हालत ऐसे ही खराब है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन, 77,300, 77,500, 600 यहां पे, 77,800 एंड 78,000 ये रहेगा मेन। तो लॉन्ग टर्म व्यू पे इसके ऊपर मुझे चाहिए था जो बाजार दिया नहीं, एनीवेज तो अभी व्यू कैसा रहेगा, लेट्स राइट डाउन, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म फॉर लॉन्ग पोजीशंस कैसा रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग मिक्स सेटअप से इंक्लाइन टू द बेयर सेटअप पे चल रहे हैं, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग दे रहा हूं, कल अगर ट्रैप करें तो अलग बात है। और यहां पे लॉन्ग सेटअप पे हम लोग मिक्स्ड है, या फिर आप कहो कि न्यूट्रल है, राइट, बिकॉज जब तक 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं तब तक बुलिश नहीं जाएंगे, और जब तक 75,000 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं तब तक बेरिश नहीं जाएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, इसीलिए मिक्स सेटअप और न्यूट्रल व्यू। बट इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं है, गिरावट आ रहा है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से सेटअप कीजिएगा। तो ये है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी का व्यू। वीडियो देख रहे से काम नहीं बनेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और मार्केट के क्या हो सकता है इसका कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा, और कुछ और टॉपिक्स के ऊपर आपको अगर वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।